यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार में प्रचार में लगे हैं। कल सीएम योगी बिहार के सिवान और वैशाली के लालगंज में प्रचार कर रहे थे। सिवान शहाबुद्दीन का इलाका है और लालगंज मुन्ना शुक्ला का। शहाबुद्दीन की मौत हो चुकी है। मुन्ना शुक्ला हत्या के केस में उम्र कैद काट रहे हैं। सिवान की रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा चुनाव लड़ रहा है और लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवांगी शुक्ला मैदान में है। दोनों आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इसीलिए लालगंज में योगी आदित्यनाथ ने मुन्ना शुक्ला की याद दिलाई। कहा कि बिहार के लोगों को लालू के जंगल राज को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि मुन्ना शुक्ला ने राबड़ी देवी की सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की अस्पताल में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इसी मामले में मुन्ना शुक्ला की उम्र कैद की सजा हुई। उसी मुन्ना शुक्ला की बेटी को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। योगी ने कहा कि माफियाओं को संरक्षण नहीं, बुलडोजर की जरूरत होती है। यूपी में जितने भी माफिया थे वो मिट्टी में मिला दिए गए। अब यही बिहार में भी होगा। नौजवान बेरोजगार था, व्यापारी का सरेआम हत्या होती थी। कौन नहीं जानता है बिहार सरकार के मंत्री के रूप में श्री ब्रिज बिहारी प्रसाद जी के साथ क्या घटना घटित हुई थी। आरजेडी को 15 वर्ष मिले थे, 15 वर्ष में आरजेडी ने नहीं किया। आज जब ये लोग आए हैं, इंडी गठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में आपके बीच में आई है, बहनों और भाइयों, ये तो आए हैं इसलिए सत्ता में आएंगे, माफिया राज ये लोग लेके आएंगे, गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती डालेंगे, बेटी और बहन की सुरक्षा पर सेंध लगाएंगे, व्यापारियों को लूटेंगे। लेकिन एनडीए ये नहीं होने देगा। बीजेपी और एनडीए का गठबंधन ये नहीं होने देगा। आप देखते होंगे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर विरासत भी और विकास भी, माफिया के साथ कैसे व्यवहार होता है। और यूपी का बुलडोजर जब चलता है ना, तो माफिया के कचमूर को निकाल करके सड़कों को बनाने का काम करता है और उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए आवास भी बनाने का काम करता है। इससे पहले योगी ने सिवान की रैली में माफिया के सफाई की बात की। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि जनता को क्रिमिनल्स और उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए मुसीबत बन जाते हैं। योगी ने कहा कि उन्होंने यूपी में दंगा करने वालों को, बड़े बड़े माफियाओं को नर्क का रास्ता दिखा दिया। अब ये सिवान के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो खानदानी माफियाओं का सफाया करें। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और रघुनाथपुर के उत्साह को देख करके तो मैं कह सकता हूं कि रघुनाथपुर में तो लोगों ने कह दिया कि खानदानी माफिया को फिर से नहीं आने देना है।